बहुत पुरानी बात है। बनारस के एक छोटे से गांव में पंडित गजानन रहते थे। पंडित जी का शरीर थोड़ा भारी था, लेकिन उनका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता था। उनके पास ज्ञान का भंडार था, लेकिन उनकी जेब हमेशा खाली रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि पंडित जी अकल के घोड़े दौड़ाने में माहिर हैं। उसी गांव में एक सेठ धनसुख लाल रहते थे। सेठ जी इतने कंजूस थे कि मक्खी चूस शब्द भी उनके आगे छोटा लगता था। वे कहते थे, पैसा भगवान नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। सेठ जी का मानना था कि दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर पंडित जी का मानना था कि ज्ञान ही असली धन है। एक दिन सेठ जी ने पंडित जी को नीचा दिखाने के लिए अपने महल में बुलाया। सेठ जी बोले, पंडित जी, आप बड़े ज्ञानी बनते हैं। क्या आप मुझे कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जिससे मेरा व्यापार दोगुना हो जाए? अगर नहीं, तो आपको स्वीकार करना होगा कि पैसा ही सब कुछ है। पंडित जी समझ गए कि सेठ जी आसमान के तारे तोड़ना चाह रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, व्यापार बढ़ाना तो छोटी बात है। मैं आपको भविष्य की आवाज सुनना सिखा सकता हूं, लेकिन इसमें समय और धैर्य चाहिए। सेठ जी लालच में आ गए और बोले, ठीक है, जो चाहिए ले लो, बस मुझे वो विद्या सिखा दो। पंडित जी ने सेठ जी से 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और कहा कि उन्हें एक विशेष शिष्य की जरूरत है जिसे वे पहले प्रशिक्षित करेंगे। अगले दिन पंडित जी एक गधा खरीद लाए। सेठ जी हैरान, पंडित जी, गधा क्या करेगा? पंडित जी बोले, सेठ जी, ये साधारण गधा नहीं है। इसके पूर्वज इंद्र के दरबार में संगीत गाते थे। मैं इसे बोलना सिखाऊंगा और फिर ये आपको गुप्त खजाने का पता बताएगा। अभी तो ये गधे को बाप बनाना वाली स्थिति है। धीरज रखिए। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। सबको लग रहा था कि पंडित जी ने सेठ जी की आंखों में धूल झोंक दी है। 6 महीने बीत गए। सेठ जी रोज पूछते, गधा बोला क्या? पंडित जी जवाब देते, अभी वह व्याकरण सीख रहा है। हथौड़े मार मार कर उसे विद्वान बना रहा हूं। एक दिन सेठ जी का धैर्य जवाब दे गया। वे पंडित जी के घर पहुंचे। वहां पंडित जी गधे के सामने एक बड़ी सी किताब खोलकर बैठे थे और उसे घास खिला रहे थे। सेठ जी चिल्लाए, पंडित जी, ये क्या, खिचड़ी पका रहे हैं? गधा अब तक चुप क्यों है? पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, सेठ जी, आज सुबह ही इसने ओम का उच्चारण किया है, लेकिन ये कह रहा है कि जब तक सेठ जी अपनी आधी संपत्ति दान नहीं करेंगे, ये खजाने का रास्ता नहीं बताएगा, क्योंकि लालच बुरी बला है। सेठ जी का चेहरा पीला पड़ गया। वे समझ गए कि पंडित जी ने उन्हें दिन में तारे दिखा दिए हैं। सेठ जी को गुस्सा आया और वे राजा के पास चले गए। राजा ने पंडित जी को दरबार में बुलाया। राजा, पंडित जी, क्या सच में गधा बोल सकता है? पंडित जी, महाराज, गधा तो क्या पत्थर भी बोल सकते हैं अगर सुनने वाला बुद्धिमान हो। मैंने सेठ जी को यह सिखाने की कोशिश की कि अंधों में काना राजा बनना आसान है, पर असली ज्ञान को समझना कठिन। पंडित जी ने समझाया कि उन्होंने सेठ जी से जो पैसे लिए थे, उसे गांव में एक पाठशाला और कुआं बनवाया है। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, सेठ जी के पास बहुत धन था, पर वे कंगाली में आटा गीला होने के डर से किसी की मदद नहीं करते थे। मैंने बस उन्हें यह सिखाया कि पैसा हाथ का मैल है, पर परोपकार अमर है। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, पंडित जी, आपने तो मेरी कलई खोल दी। भेद खोलना, पर सच में आज मुझे चैन की नींद आएगी। उस दिन के बाद सेठ जी कंजूस नहीं, दानवीर बन गए। हंसी की बात, गधा आज भी पंडित जी के आंगन में बंधा है और जब भी सेठ जी वहां से गुजरते हैं, गधा जोर से ढेचूं ढेचूं करता है। पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, देखिए सेठ जी, यह आपको नमस्ते कह रहा है।